महाभारत के बारे में आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। भरत भरत की शादी, भरत के बेटा होता है शांतनु। शांतनु की शादी होती है गंगा से, और गंगा और शांतनु का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है देवव्रत। और देवव्रत जो है अपने पिता की शादी जो है अगेन करवाता है सत्यवती से। और सत्यवती के पिता एक ही शर्त पे वो शादी करने के लिए रेडी होता है। वो कहते हैं कि जो है हस्तिनापुर पे जो राज्य होगा वो मेरी बेटी का बेटा करेगा। तो उनको वो इस बात के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं आजीवन जो है शादी नहीं करूँगा। जब ये बात जो है शांतनु को पता चलता है तो वो जो है देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी इच्छा के बिना जो है मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती है। और तभी जो है उस टाइम उसका नाम जो है पितामह भीष्म रखा जाता है। और सत्यवती और जो है हमारे शांतनु के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। विचित्रवीर होते हैं, विचित्रवीर के नरेश के मतलब नरेश जो कि काशी का राजकुमार होता है, उनकी 3 डॉटर होते हैं, अंबा, अंबालिका और अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका से शादी होता है। और अंबिका का पुत्र जो होता है धृतराज होता है, अंधा होता है। अंबालिका का पुत्र जो होता है पांडु होता है। धृतराज ये किसके बेटे होते हैं? ये विचित्रवीर के नहीं होते। विचित्रवीर के नहीं होते क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाता है। और उनकी जगह जो होता है सत्यवती का पहले पुत्र एवं वेद व्यास के पुत्र होते हैं, उनके साथ इनका संबंध होता है वो देख के डर जाती है, इसलिए वो आंख बंद कर देती है अंबिका। और इसलिए उनका पुत्र जो है अंधा पैदा होता है जिनका नाम होता है धृतराज। और धृतराज की शादी जो होती है गंधार नगर की गंधारी से होती है, क्योंकि शिव भगवान की बहुत ही भक्ति होती है। और उनके साथ जो है उनका मतलब भाई भी आता है सपनी, ठीक है। और जो हमारे जो पांडु पांडु की शादी जो होती है पांडु की बीवी उसे देख के वेद व्यास को थोड़ा घबरा जाती है इसलिए। और पांडु की 2 शादी होती है, कुंती और माद्री। कुंती कुंती जो कि कुंती भोज की हैं बेटी नहीं होती है, वो उनके बड़े पापा मतलब बड़े भाई की लड़की होती है, जो कि सूरसेन की लड़की होती है कुंती। और कुंती जो कि मथुरा की रहने वाली होती है, उस टाइम उसका नाम प्रथा रहता है अपने पिता का नाम, लेकिन वो अपने भाई छोटे भाई को दे देते हैं क्योंकि संतानहीन होने के कारण प्रथा को दे देते हैं कुंती भोज को। वहाँ पे वो उसका नाम होता है कुंती, ठीक है। और कुंती नाम रखा रहता है। और माद्री से शादी होती है। और माद्री और कुंती के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और 2 माद्री के होते हैं, नकुल और सहदेव। और हमारे जो यहाँ पे भी गंधारी के 100 पुत्र होते, एक पुत्री होती है। लेकिन युधिष्ठिर सबसे बड़ा होने के कारण उनका राज्याभिषेक होने जाता है। तो उससे पहले जो है धृतराज को ये बात अच्छी नहीं लगती है और धृतराज कहता है कि ठीक है। और मतलब दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो दुर्योधन कहता है और उन्हें जो लक्ष्यगृह भेज देते हैं कि वो वरनावत में पड़ता है। लक्ष्यगृह में भेजते हैं, उनको वहाँ पे मारने की प्लानिंग बनाता है दुर्योधन और मामा शकुनी, ठीक है। कहते हैं वो मर जाएगा वहाँ पे और इस कारण जो है ये मैं राज करूँगा हस्तिनापुर पे, इस बात के लिए। और वो जाते हैं 2 साल के लिए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और हर जगह जो हर राज्य के वहाँ के युवराज आते हैं, लेकिन हस्तिनापुर का कोई युवराज नहीं था। पांडवों की भी मृत्यु हो जाती है इसलिए अब उनका बेटा जो है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने जाता है। तो इसलिए उनको जो है 2 साल के लिए जो है लक्ष्यगृह भेज दिया जाता है, लेकिन लक्ष्यगृह में जो है उनको मारने की प्लानिंग बनाया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन विदुर जो है उनको गुप्तचर को भेज के वो 5 पांडव और माता कुंती को कहते हैं बाहर निकलने को। वो बाहर निकल जाते हैं और वो ये भी कहते हैं और बाहर निकलने के साथ मतलब भीम और हिडिम्बा का विवाह होता है, जो कि बकासुर की बहन होती है। उनका एक पुत्र होता है जो कि घटोत्कच होता है। घटोत्कच का पुत्र ही खाटू श्याम बनता है, ओके। और इसके बाद हमारे जो है और द्रौपद नगर में जो है द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है। वहाँ पे अर्जुन जी जाते हैं, कर्ण भी आते हैं, प्लस दुर्योधन भी आते हैं। और वहीं पे जो है कर्ण का ये जो है द्रौपदी इंसल्ट करती है, कहती है कि मैं शूद्र के हाथों से मैं शादी नहीं करूँगी। और इसलिए जो है कर्ण कहता है कि तब तो तुम राजकुमारी, तुमसे कोई शादी ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो दुर्योधन भी नहीं है, वो धनुष को उठा पाता है, कर्ण उठाता है, लेकिन वो कहती है शूद्र जात से मैं शादी नहीं करूँगी। तो कर्ण को भी ये बेइज्जती लगती है। फिर साधु के भेष में 5 पांडव आते हैं। तो
अर्जुन जी है मतलब नीचे पानी रखा रहता है, ऊपर मछली टांगी रहती है और नीचे से मतलब उसके मछली में निशाना ताकि ऊपर निशाना लगाना होता है, हिट करना होता है। तो वो लगा देता है अर्जुन और फिर क्या बोलते हैं द्रौपदी की शादी होती है और द्रौपदी भीम और अर्जुन जाते हैं और माता से कहते हैं, अर्जुन और भीम कहते हैं कि माता हम भिक्षा लेके आए। तो कुंती माता खाना बनाती है, उस टाइम बिना देखे कहती है पांचों भाई आपस में बांट लो, जिस कारण पांच पतियों की एक पत्नी द्रौपदी कहलाती है। लेकिन पास्ट लाइफ में भी इसने मांगा था, शिव भगवान से कहा था कि शिव भगवान मुझे 5 गुणों वाला एक पति चाहिए, लेकिन शिव भगवान ने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कह रहे थे नहीं, तो इसलिए जो है 5 पतियों की एक पत्नी मिली उन्हें। हाँ। और जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि माता आपने बिना देखे कैसे आशीर्वाद दे दिया। हाँ, और फिर वो अर्जुन और भीम को भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मतलब इंसान को तुमने वस्तु कैसे बोल दिया। फिर वो कहते हैं, द्रौपदी को भी कहते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में जो है आपने खुद ही मांगा था कि 5 गुणों वाला मेरे को पति चाहिए। तो शिव भगवान ने आपसे बोला भी था कि 5 गुण एक ही इंसान में नहीं हो सकते। ठीक है। और फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद द्रौपदी और पांचों पांडव माता कुंती जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के पास ये सवाल करता है कि खड़ा हो जाता है कि हस्तिनापुर पे राज कौन करेगा, हस्तिनापुर पे राज कौन करेगा। फिर हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन को दिया गया और एक पार्ट जो खंडप्रस्थ जो कि युधिष्ठिर को दिया गया। सब ये कहते ना इंसाफी है, ना इंसाफी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, विधाता में कुछ और ही लिखा हुआ था। खंडप्रस्थ को पांचों पांडव माता कुंती, द्रौपदी, कृष्ण, बलराम और मतलब पितामह भीष्म भी जाते, द्रोणाचार्य भी जाते और उसको इतना हरियाणा में चेंज कर देते। इंद्रप्रस्थ बाद में नाम रखते हैं। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है तो सारे राज्यों को भी बुलाया जाता है। फिर युधिष्ठिर जी अपने मौसी के लड़का शिशुपाल को भी बुलाते हैं, प्लस कर्ण को, मतलब कर्ण में आते, दुर्योधन में आते, सबको आता है। और दुर्योधन वो देख के चकाचौंध हो जाता है और वो गिर जाता है पानी में। तो वहाँ पे भी जो है द्रौपदी हंसती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा। ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दुर्योधन को ये बात बुरी लगती है, कर्ण को भी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि उसे वो नहीं थी, नीची जाति का बोलती है। ठीक है। और फिर शिशुपाल भी आता है जो कि युधिष्ठिर की मौसी का लड़का होता है और कृष्ण भगवान की छोटी बुआ का लड़का होता है। और वो बहुत ही मतलब बहुत ही अपशब्द सबको बोलता है। कृष्ण भगवान कहते चुप हो जा, चुप हो जा। कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है और फिर वो चक्कर निकालते हैं। सो पाप होने के बाद वो चक्कर निकालते हैं और चक्री से जो है उनके गर्दन काट देते हैं और जिसका उनके हाथ से ब्लड निकल आता है और द्रौपदी पल्लू फाड़ कर उनके जो है पट्टी करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा प्यारे। कहते ओके प्यारे। फिर जो है सब लोग अपने अपने राज्य में जाते हैं, हस्तिनापुर में भी जाते हैं। फिर मतलब सबको अपना बदला तो लेना ही था सबसे। तो वो बोलती है कि ठीक है पासा खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। तो इधर इंद्रप्रस्थ से सब लोग जाते हैं, इनवाइट करते हैं और पासा खेलते हैं। और जो है पांचों पांडव, युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, अपने भाइयों को भी हार जाते हैं, कुंती को, सॉरी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस टाइम जो है वो कहते हैं, दुर्योधन कहता है जाकर बुला के लेके आओ दासी को उसको। हाँ। तो फिर जाता है दुशासन, मतलब अपनी भाभी को केस पकड़ के खींच के लेके आता है। वो कहती भी है द्रौपदी की मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। वो कहती भाभी माँ कैसी, जब दास की पत्नी दासी कहलाती है, उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करता है और फिर उसका वस्त्रहरण करता है। कृष्ण भगवान की वो हेल्प के लिए पुकारते तो कृष्ण भगवान उसकी हेल्प करते हैं। हाँ। और उसी टाइम जो वो कर्ण भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसकी भी इंसल्ट करती है, इसलिए जल्दी कर दी। इसलिए फिर वो जाती है, फिर वो सारी खिंचता जाता है, लेकिन वो हार के थक के बैठ जाता है। फिर जो है वो गुस्से में जाती है द्रौपदी सबको श्राप देने। फिर आती है गंधारी और धृतराज कहते हैं कि मत दो श्राप मत दो, ऐसा उसको समझाओ जाके। कहते हैं जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। तो वो अपनी सारी हारी हुई वस्तु मांगती है और अपने पति को दास मुक्त करवाती है, खुद को भी दास मुक्त कहलाती है। फिर कुछ टाइम बाद अगेन होता है, पासा खेलते हैं। अगेन जो है उसमें ये शर्त रखी जाती है, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास रखा जाता है। तो इसमें भी जो है पांचों पांडव हार जाते हैं और 12 साल का वनवास करते हैं। 1 साल का अज्ञातवास जो है कहाँ करते हैं, मत्स्य देश में करते हैं। मत्स्य देश में सब नौकर बन के करते हैं। नकुल और सहदेव घोड़े हाथी की सफाई करते हैं और रसोइया भीम बना रहता है। अर्जुन जो कि नृत्य सिखाते हैं उत्तरा को, और जो पासा खेलने के साथ साथ जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। और महारानी जो होती है, मतलब द्रौपदी जो वहाँ की महारानी होती है, रानी की, वहाँ पे केस हो जाने का काम करते हैं, मेकअप का।
काम करती है, ठीक है। और फिर जो होता है मत्स्य देश के जो राजा होते हैं उनके साला आता है कीचक। कीचक देखता है, वो बहुत ही कहता है कि मुझे द्रौपदी ही चाहिए, मुझे द्रौपदी से शादी करना है। वो द्रौपदी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपने भाई से बहन से कहते कि मुझे द्रौपदी चाहिए, उसे मेरे कक्ष में भेज दो, नहीं तो अगले अगले दिन जो है तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो अपने भाई के कारण जो है उस द्रौपदी को भेज देती है मंत्रालय के, और उसके साथ मिसबिहेव कीचक करते हैं, और जिसके कारण वो पूरी सभा में उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है कीचक। और ये बदला वो राजा से भी हेल्प मांगती है, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता, हाँ नीचे सर कहता है। तो वो भीम से बोलती है कि मुझे एक बार बेइज्जती होगी, दूसरी बार बेइज्जती होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। फिर वो कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं 5 पतियों की एक पत्नी हूँ और कुछ भी नहीं किए मेरे पति। फिर भीम जो है उसका पूरा वध कर देता है। दुर्योधन का आगे ये सवाल खड़ा होता है कि भीम का ओनली 6 लोग वध कर सकते हैं, बलराम, भीम, और जो कर्ण हो गया, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, और हमारे जो है दुर्योधन। तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम लोग तो यहाँ पे तो कौन कर सकता है। तो उससे शक होता है, तो वो कहते हैं मत्स्य देश पे आक्रमण करते हैं। अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझ जाएंगे कि पांचों पांडव वहीं पे हैं। और इससे जो अज्ञातवास उनका भंग हो जाएगा, लेकिन उनका अज्ञातवास पूरा हो जाता है और वो मत्स्य देश पे आक्रमण करते हैं। अर्जुन जाता है राजा के बेटे के साथ युद्ध करने, और जीत हो जाती है। सब पहचान जाते हैं अर्जुन को, और जीत हो जाती है। और फिर जो है इसी जीत के कारण जो है वहाँ के राजा, मत्स्य देश के राजा, अपनी बेटी उत्तरा की शादी जो है अर्जुन से करवाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन मना कर देते, कहते नहीं, मेरा एक वो बेटा है अभिमन्यु, जो कि सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र होता है। और सुभद्रा किसकी बहन होती है? बलराम कृष्ण भगवान की बहन होती हैं। और अभिमन्यु उनका भांजा होता है। वो अभिमन्यु की शादी जो अपनी मतलब उत्तरा से शादी करवाना चाहते थे। तो उत्तरा अभिमन्यु की शादी होती है, सब लोग उसमें आते हैं, आमंत्रित किया जाता है। और होने के बाद जो है वो कहते हैं, पांचों पांडव कहते हैं कि आप मुझे मेरा इंद्रप्रस्थ लौटा दो या मेरा 5 गाँव लौटा दो। वो मना कर देते, कहते या फिर मेरा 5 गाँव लौटा दो या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन जो है इसे एक्सेप्ट कर लेता है युद्ध करने के लिए। वो कहता है कि द्रोणाचार्य मेरे पास है, कृपाचार्य मेरे पास है, पितामह भीष्म है, कर्ण है मेरे पास, मैं भी हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। पांचों पांडव के पास कुछ नहीं है, हाँ, और इसलिए, और उनके पास कृष्ण भगवान थे बस, तो इसलिए कहते कि कोई नहीं हरा सकता। तो इस बात पे युद्ध होता है, और अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु को मार देते हैं, सब लोग मिल के मार देते हैं। और उसमें ये लिखा हुआ था युद्ध में कि एक नियम बनाया गया था कि एक के साथ सिर्फ एक ही मारा जाएंगे, लेकिन अभिमन्यु मतलब चक्रव्यूह रचा गया था अर्जुन के साथ, उसमें फंस के हमारे जो है अभिमन्यु जी, लेकिन अभिमन्यु भी मतलब वो हार नहीं माने, वो अपने मरते दम तक सबको मारे उनको, लेकिन सब लोग घेर के मारे थे। लेकिन नियम था एक योद्धा के साथ सिर्फ एक ही योद्धा लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको पूरा मार दिया गया, सब लोगों ने मिलकर मार दिया। फिर जो है कर्ण को जो है हमारे किसने मारा? अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने ही पितामह भीष्म को मारा। और द्रोणाचार्य को कौन मारा? युधिष्ठिर, जो कि होते हैं किसके भाई होते हैं? हाँ, युधिष्ठिर जी किसके भाई होते हैं? उनके भाई होते हैं, हमारे द्रौपदी जी के भाई होते हैं। द्रौपद के पिता हवन करवाते हैं, जिसका नाम द्रौपदी, और युधिष्ठिर जी को लेके आते हैं और द्रोणाचार्य को मारने के, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रौपद दोनों ही मित्र होते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब एक युद्ध करते हैं, कहते हैं कि ठीक है आधा राज्य हम आपको दे देंगे, लेकिन वो साधु होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा राज्य चाहिए। और जिस कारण उन दोनों में मतभेद पैदा होता है, और वो जो है मतलब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और पितामह भीष्म को भी वही मारते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। वो अपना प्राण नहीं त्यागते। और जब पता चलता है कि कौरव हार गए, पांडवों की जीत हुई, तो वो अपना जो है त्याग देते हैं। हाँ, अश्वत्थामा भी होता है। अश्वत्थामा क्या करता है? द्रौपदी के 5 पुत्र आते हैं युद्ध में, वो पांचों पुत्रों को मतलब पांचों पांडव समझ के मार देता है। तो अर्जुन जाता है अश्वत्थामा को मारने, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा को जब भी मारा जा सकता है जब उसकी गर्दन उसके पिता के गोद में गिरी, जब, तो वो इस कारण जो वो तीर चलाता है अपने पिता के उसको, अश्वत्थामा की जो गर्दन है उसके पिता के गोद में गिरती है, और वहाँ पे वो भस्म हो जाता है। और ठीक है, ओके। और जो हमारे दुर्योधन और दुशासन को कौन मारता है? दुर्योधन को हमारे भीम जी मारते हैं, उनकी जंघा पे मारते हैं, लेकिन उसको भी पूरा रक्षा कवच किए थे। उसकी माता ने कहा था कि जैसे नंगा पैदा हुए थे वैसे तुम मेरे सामने आओ। वो जाते हैं उनके सामने, और कृष्ण भगवान जब तक रास्ते में मिल जाते हैं, वो कहते हैं
अपने माता के सामने ऐसे जाओगे तो जैसे कि उसने जंघे पे जो है केले के पत्ते लगा दिए थे, वो आगे का छुपा दिया था, जंघा छुपा दिया था, और जिसके कारण उसकी जान जो है वो जंघे में ही बसी थी। तब वो कृष्ण भगवान इशारे में भीम को कह देते हैं कि उसके जंघा में जाना, तो जंघा फाड़ देते हैं, जंघे पे वो वार करते हैं, और जिस कारण जो है युधिष्ठिर दुर्योधन मर जाता है, और नकुल और सहदेव जो है शकुनी मामा को मार देते हैं। ओके, बाय बाय।